गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी मॉर्निंग में मैं वॉक पे हूँ, बट मैंने सोचा कि एक आपको वीडियो बनाया जाए। बहुत लोग का क्वेरी आ रहा था इंफ्रा के बारे में, ठीक है, कि आईपीओ में बिड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये आईपीओ काफ़ी शानदार आईपीओ है, आपको बिड करना चाहिए। क्योंकि इसका जीएमपी है जो फिलहाल में 30 से 35% के ग्रोथ पे चल रहा है, इन द सेंस कि आपको लिस्टिंग गेन कम से कम 30 से 35% तो मिल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा जो की पॉइंट है, हम इस कंपनी के की पॉइंट्स जान लेते हैं क्यों आपको बिड करना चाहिए। क्योंकि देखो, किसी भी आईपीओ में अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल्स तो देनी चाहिए कि क्या ये कंपनी अच्छी है, या कंपनी क्या करती है, या कंपनी नेक्स्ट फ्यूचर में क्या करने वाली है। देखो, सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट की मैट्रिक्स है इस आईपीओ का, कि ये आईपीओ लगातार कुछ साल से रेवेन्यू और प्रॉफिट में मैसिव ग्रोथ दे रही है। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट एक और है कि कंपनी करती क्या है। तो जो कंपनी है ये बेसिकली वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट पे वर्क करती है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा नमामि गंगे या गंगे प्रोजेक्ट, गंगे सफाई योजना जो आए हुए हैं, काफ़ी सारे ऐसे योजना है गवर्नमेंट के जो आए हुए हैं, उसमें सारे के प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट इसको मिले हुए हैं, ठीक है। अब वहाँ से कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी शानदार हो रहा है, ठीक है, और इन नेक्स्ट फ्यूचर भी होने वाला है। क्योंकि बहुत सारी जो नदियाँ हैं हमारे देश में पोल्यूटेड हो गई हैं, तो उसका ट्रीटमेंट करना होता है। उसके लिए ऐसी कंपनी का जो है ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो अभी पेंडिंग में है और नेक्स्ट ईयर में मिलने वाले हैं। तो ये कंपनी उस फील्ड में वर्क करती है। तो बेसिकली कंपनी का रेवेन्यू फ्यूचर में अच्छा रहेगा, और उससे अगर रेवेन्यू अच्छा रहता है तो प्रॉफिट भी बढ़िया रहेगा। सेकंड थिंग पे आते हैं हम। सेकंड थिंग कि कंपनी का पी क्या है। देखो, कभी भी किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो उसका पी जरूर देखें कि पी क्या चल रहा है। अब इसका जो पी है फिलहाल में 18 के आसपास चल रहा है। दैट मीन्स कि पी काफ़ी सस्ता है, यानी कि कंपनी हमें जितनी अर्निंग करती है उससे सस्ते मिल रही है। हमने बताया हुआ हमेशा से कि पी हमेशा 20 और 25 के बीच में रहे तो ठीक है, 30 तक भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कंपनी का पी 20 से नीचे है तो उसको अंडर वैल्यूड स्टॉक कहते हैं, ठीक है। और ये अंडर वैल्यू कंपनी हो गई। क्यों? क्योंकि पी इसका कम है। और दूसरा चीज़, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट, कि कंपनी का जो डेट है थोड़ा सा है अभी फ़िलहाल में, पहले कुछ कम था, अभी बढ़ चुका है। बट कंपनी मैसिवली अपना डेट को कम कर रही है, यानी कि ओवरऑल अगर आप देखो तो कंपनी ग्रोथ फेज में है, ठीक है। और जब भी कोई कंपनी ग्रोथ फेज में होती है तो आने वाले नेक्स्ट 2 साल 3 साल में मैसिव ग्रोथ देती है। तो अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके कुछ साल के लिए छोड़ देते हो तो ये आपको एक मैसिव रिटर्न देगा, जो कि आपके पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है। तो आप चाहें तो इस स्टॉक में बिड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी। अब हम आते हैं अपने तीसरा की पॉइंट पे, कि इस स्टॉक में जो तीसरा मेन फैक्टर है वो क्या है। तो इस आईपीओ का जो मेन की फैक्टर है वो है कि इसके गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट। कंपनी के पास गवर्नमेंट्स के काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट है जो कि इसके रेवेन्यू में काफ़ी हेल्प करते हैं। सो इन द सेंस ओवरऑल अगर आप टोटल चीज़ देखो तो कंपनी शानदार है, बिड के लिए अवेलेबल है, आपको बिड करना चाहिए। लास्ट डेट भी कुछ दिन में आ जाएगा, कल से शुरू हुआ है, तो आप बिड कीजिए। और डेफिनेटली है कि आपको 20 से 25% तो लिस्टिंग गेन मिल जाए, ठीक है। और नहीं भी मिलता है तो आप इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।